करेंगे। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छात्र धर्म की, छात्र धर्म का पालन हो, छात्र धर्म की, छात्र धर्म का। हम सबको शक्ति स्वरूपा के रूप में आशीर्वाद देने पधारी या मातृशक्ति को वंदन करता हूं। इतिहास गवाह है कि आपकी पालने में झूल करके वो प्रतिभाएं, वो त्याग पुरुष, वो बलिदानी, वो सती सूरमा, वो संत पैदा हुए जिन पर कोई केवल मुझे ही नहीं, इस समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को जिस पर गर्व है, ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। हमारे आने वाला भविष्य जो मेरे सामने बैठा है, जिनके बड़े ऊंची उड़ान भरने के सपने हैं, ऐसे सपनों को साकार करने की शक्ति आपको वहां भगवती प्रदान करें। इन प्रतिभाओं का वंदन करता हूं, इनके लिए मंगल कामना करता हूं। इन प्रतिभाओं को और अतिथियों को यहां तक बुला करके सम्मान देने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, सूत्रधार, पाथेर और पर्दे के पीछे रहकर के काम करने वाले उन सभी समाज के समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद। जैसे तपती धूप के अंदर एक समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ में तन मन और धन से सेवा में लगे हैं। उन सेवा भावियों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। मेघराज सिंह जी और प्रेम सिंह जी सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और ये आपका सौभाग्य है कि आपके समाज के दोनों ऐसी प्रतिभाएं, ऐसे रत्न आज आपके बीच में उपस्थित है। ये कहते नहीं है, करके दिखाते हैं और इनका जीवन व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकली जीवन है। तो जो करके दिखाते हैं, ऐसी प्रतिभाएं बहुत दुर्लभ है जो आज आपके बीच में उपस्थित है। और निश्चय ही इनकी भावनाएं थी वो हम सबने सुनी। काम हमें बोलना नहीं आता है, मैंने कहा आपको बोलना ही नहीं, आप बोलने वाले हो ही नहीं, आप तो करने वाले हो, करके दिखाई देते हो। तो दोनों ही वो काम कर रहे हैं जो पूरा राजस्थान इन पर गर्व करता है, पूरा भारत इन पर गर्व करता है। जो अपने पुरखों की जो पहचान है, उनको आज के युग में पहचान देकर के कायम रखने वाले दोनों हैं। और आपके जो क्षत्रिय धर्म का जो मूल सूत्र है, वो त्याग, समर्पण, सेवा, बलिदान, ये सब कुछ त्याग करने वाले व्यक्ति बैठे हैं। जब ये त्याग करने वाले, दूसरों के जीने वाले व्यक्ति तो सामने बैठते हैं, तो हम सबको बहुत ऊर्जा, शक्ति और कुछ करने की भावनात्मक हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो मैं बहुत ही मन से कह रहा हूं कि आप शतायु हो, स्वस्थ रहें। इसी प्रकार पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में आप जा जाकर के इन प्रतिभाओं को आशीर्वाद देते रहें। ये बागड़ की धरा, ये मेवाड़ की धरा, जिसकी माटी इतनी पवित्र है कि यहां आने वाला पवित्र हो जाता है। चाहे देशी आए चाहे विदेशी आए, जो इसकी महिमा को जानता है। मेवाड़ की धरा, यहाँ के कण कण के अंदर एकलंग जी और महाराणा प्रताप जिनको दिखता है, वो भाग्यशाली हैं। जन्म लेने वाले भी आप सब लोग जो उपस्थित हो, आप सबको मैं वंदन करता हूं और जोरदार आपके लिए तालियां बजा करके अभिनंदन करता हूं कि आप बागड़ की धरा के सपूत हो, मेवाड़ की धरा के सपूत हो, जिनके पुरखों ने अपने भाल को सदा ऊंचा रखा। जब भी विपदा आई तो उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने बलिदान दिया और अपना क्षत्र धर्म का पालन करके एक परिचय दिया कि मैं क्षत्रिय हूं। और मुझे आज भी विश्वास है कि जब ऐसी आवश्यकता आएगी तो आपका डीएनए कहीं नहीं छुपेगा। तो मैं अपने डीएनए का परिचय देंगे कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्र धर्म का पालन करके मेरा सर्वोच्च इदम राष्ट्र इदम न ममः, इस भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित करने में मैं सक्षम हूं। सिर कटने के बाद कोई धड़ लड़ने की क्षमता रखता है तो आप सबके डीएनए के लोग रखते हैं। ऐसे आप लोग बैठे हैं। परंतु मेघराज सिंह जी ने कहा मुझे बोलना नहीं आता, पर दो छोटे से शब्दों में गागर में सागर भर गए। शुरुआत में उन्होंने कहा हम कौन थे
और अभी क्या है, आपने जो शब्द कहे मेघराज सिंह जी, वो हमारे राष्ट्र कवि मैथिलीचरण गुप्त के शब्द कहे, और बहुत पहले कह के गए थे, हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, हम कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये समय आ गया है जिस प्रकार इजराइल के लोग दांतों के बीच में जबान की तरह रहते हैं, फिर भी पूरी दुनिया की जबान बंद करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि संगठित होकर के हम सबको प्रत्युत्तर देने में सक्षम है। तो कौन थे क्या हो गए और होंगे क्या अभी, एक शक्ति स्वरूप आकर के हम सबको पाथे देकर के प्रेरणा दे रही थी, और बहुत अंतर्मन से मार्मिक शब्दों के साथ में हमारी बहन आकर के हम प्रेरणा दे रही थी, और एक एक विषय को छू करके हमें बता रही थी कि हम कौन थे क्या कर रहे हैं। अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो पतन की तरफ जाते हुए को रोकेगा कौन। मुझे वो पंक्ति और वो दृश्य भी याद आ रहा है, जब एक स्थिति हुई थी कि हमारा धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म प्राय लुप्त होने की कगार पर चला गया था, और उस समय काशी नरेश की राजकन्या, जैसे आज ये हमारी राजपूत कन्या यहाँ के बोली थी, ठीक ऐसे काशी राज नरेश की राजकन्या अपने महल की अटालिका पर खड़ी होकर के बोल रही थी, किम करामी क्वा गच्छामी क्वा धारिष्यसि, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कौन करेगा मेरे धर्म का उद्धार, कौन करेगा मेरे राष्ट्र का उद्धार, कौन करेगा मेरे समाज का उद्धार। इतने में जोग संयोग से एक विद्वान पुरुष नीचे से विचर रहे थे, उन्होंने कहा, मां विवेशी अस्ति भट्टाचार्य भूतले, आप मत बोलो राजकन्या, ये भट्टाचार्य भूतल पर है, आपकी करुणा, आपकी वेदना, आपकी अंदर की भावना को समझ करके मैं इसका संकल्प लेता हूं। इसलिए मैं आज चाहता हूं मंच पर विराजमान सामने बैठे हुए उस बहन ने आकर के हम सबको करुणा भरी अपनी भावना प्रकट करके बताया है, उसका आचरण करने के लिए, इस क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए आप सबको संकल्पित होना है, और संकल्प लेकर के केवल यहाँ आके जाना नहीं है। एक एक व्यक्ति हजारों पर भारी पड़ा है पहले, और खुद सुधरा तो जग सुधरा, ये सत्य बात है। तो समाज को समर्पित करूंगा, कितना बड़ा संकल्प है। और मैं कहता हूं, महाराणा प्रताप हो, दुर्गादास हो, इतिहास के किसी भी पन्ने को उठा के देखना, पूछा और पूजा कौन जाता है, पूछा कौन जाता है, सदियों सदियों गुजरने के बाद भी किसको पूछेंगे और किसको याद करेंगे, और पूजे कौन जाएंगे, एक शब्द है, वो है त्यागी पुरुष, जिसने अपने जीवन के लिए त्याग किया है, दूसरा के लिए दिया है, वो सदा अमर हो जाता है, सदा पूजा जाता है और सदा पूछा जाता है। क्षणभंगुर शरीर है। अभी बोले दो पंक्तियां उद्घोषक महोदय भी बोले थे, जीवन में आना जाना एक दिन याद, कुछ पल हम याद के लिए छोड़ के जाएंगे। क्षणभंगुर शरीर के अंदर निश्चय ही कुछ करने के लिए हमें यहां भेजा है। हम सब लोग अपने उद्देश्य को भूल गए हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, जीवन को जीने की कला को भूल गए हैं, जीवन को ढोने की कला सीख करके चल रहे हैं। न जीवन में उद्देश्य है, न कर्तव्य परायण है, तो वो जीवन क्या है, वो पशुवत जीवन है। आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, ये खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पशु नर के समान क्रियाएं, हमारा उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से शरीर की रचना को भी देखोगे आप तो दुनिया नहीं, विश्व के इतने जितने प्राणी हैं, कौन भूखा सोता है, सब अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चों का भी पेट भरते हैं, अपने रहने की भी व्यवस्था करते हैं, पर भगवान ने किसी को हाथ नहीं दिए। तो हमें क्यों हाथ देने की आवश्यकता पड़ी, भगवान ने क्यों मनुष्य को हाथ दिए, क्योंकि वो भोग योनि है और हम कर्म योनि है, इसलिए हमें कर दिए। हम भोग योनि नहीं है, हम कर्म योनि है, हम कर्म योगी बन करके आए हैं। इदम परोपकारार्थ इदम न मम, ये शरीर परोपकार के लिए है, मेरे लिए नहीं, इसलिए हमें हाथ दिए। भगवान की कृपा जिन पर हो जाती है उनको कर्तव्य भी बोध होता है
और उद्देश्य की तरफ भी बढ़ते हैं। पुनः मेघराज जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा संकल्प लिया आज कि समाज की उन प्रतिभाओं को, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है, आप सब जानते हो, अन्नदान, धनदान, कन्यादान, गोदान, भूमिदान, पर सर्वोत्तम कोई दान है तो विद्यादान है। आप विद्यादान दानी बने हो, धन तो दे रहे हो, परंतु आप नया निर्माण करने के लिए, विद्या देने के लिए आपने संकल्प लिया है कि मैं ऐसी प्रतिभाओं को साथ दूंगा, उनको संरक्षण दूंगा जो आकर के अपने जीवन का सृजन करेंगे। प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, दोनों की जोड़ी में कोई फर्क नहीं है। मैं अतिशयोक्ति और उपलंकार नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आपके सामने दो ऐसे पुरुष बैठे हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, आप संकल्प ले सकते हैं। छोटा संकल्प लो, कोई भी संकल्प लो, आप लीजिए। आज प्रेम सिंह जी के इतिहास ऐसे ही किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तक में नाम नहीं लिखा जाता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के वहां नाम अंकित होता है। इनसे प्रेरणा लेकर के उस कन्या के शब्दों को मैं पुनः कहूंगा, काशी नरेश की कन्या ने जब कहा था किम करामी क्व गच्छामी क्व धारी शशि, ठीक ऐसे आज बागड़ क्षेत्र के जितने क्षत्रिय विराजे हैं, क्षत्र धर्म का पालन करने वाली माताएं, बहनें और पुरुष बैठे हैं, वो सभी संकल्प लेंगे। इस बिटिया ने एक एक बात हमारे समाज की बुराई को खोल के सामने रखा था। नशा हो, दहेज प्रथा हो, आपसी विद्वेष हो, टांग खिंचाई की बात हो, रोए अटकाने की बात हो, जहां ऐसा भाव है उस भाव को आज से हम संकल्पित होकर छोड़ना चाहेंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे ये बताओ आप? छोड़ेंगे कि नहीं? अभी संकोच कर रहे हो थोड़ा। जब कन्या आकर के, शक्ति स्वरूपा आकर के आर्त भाव से आपके सामने बोले और कोई संत आके आपके सामने बोले और तब आपका क्षत्र धर्म नहीं जगे, आपका क्षत्रित्व से नहीं जगे, तो फिर कब जगेगा? मैं कहता हूं सार्वजनिक रूप से आप कन्या की बात सुन करके कहिए कि सार्वजनिक रूप से आज से शराब बंद करेंगे। हाथ खड़े करके ले लीजिए संकल्प। आपको लेना है, सबके सामने लेना है आपको। ये जो शौक मौज और सार्वजनिक रूप से आप जो शराब पिलाने का अलग तंबू लगाते हैं, उस पर विराम लगाइए। आप दहेज प्रथा पर, आप टीका दस्तूरी पर, कितने ऐसे आप में से बैठे खड़े होकर के कह सकते हैं कि बेटी मेरे घर जो आएगी, इससे बड़ा मेरा कोई धन नहीं आएगा। जब मेरा गिनात, मेरा रिश्तेदार अपना कलेजा काट करके मेरे घर भेज रहा है, इससे बढ़िया मुझे धन क्या चाहिए? बोलिए, बेटी के विवाह में आपके कंवर के लिए आप कौन इतने हैं खड़े होकर के संकल्प है कि मैं दहेज नहीं लूंगा? खड़े होके लें, खड़े होके लें। नहीं लिया और नहीं लेने वाले खड़े हो जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपके लिए बधाई देता हूं। ठीक है, शिक्षा के लिए लीजिए। मेघराज सिंह जी और प्रेम सिंह जी ने कहा है कि एक एक बेटा और बेटी गोद लेंगे। आप में से ऐसे भी खड़े हो तो ये संकल्प लें कि मैं एक बेटा या बेटी लेकर के मेरा अपना बेटा और बेटी इस प्रकार से उसे लालन पालन करूंगा। ऐसे कितने समाज के लोग आए, खड़े हो जाए, जोरदार तालियां बजाएं। भाषणों से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन होगा। धन्यवाद। ये खुद सुधरा जग सुधरा। जब आप सामाजिक रूप से ऐसे आयोजन करते हो, उनमें से संकल्प लेकर के अपने जीवन को आप आगे बढ़ोगे। बस आपसे नए लोग खड़े होकर के संकल्प लेंगे, तब परिवर्तन आएगा। और हम लोग यही तो चाहते हैं। मैं तो संत हूं, मेरा तो धर्म है, चलना ही मेरा धर्म है। संत और पानी तो चलता ही अच्छा रहता है। और आपका प्रेम भाव था, इसलिए मुझे मेरे कर्तव्य का निर्वहन करना था। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, तो क्या आपको नहीं करना अपने कर्तव्य का निर्वहन? कर्तव्य को हिंदी में कर्तव्य कहते हैं, अंग्रेजी को कर्तव्य ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में उसको फर्ज या जिम्मेदारी कहते हैं, और हमारी शास्त्रों की भाषा में उसको क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अपने धर्म का निर्वहन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी ड्यूटी करो, जो हो वो करो। सन्यासी है, उसका क्या कर्तव्य बनता है? सन्यासी करेगा। गृहस्थी है, वो गृहस्थी अपने कर्तव्य का पालन करे, अपने धर्म का पालन करे। आप किसी के माता पिता हो तो अपने माता पिता का कर्तव्य का निर्वहन करो, पालन करो, अपने धर्म का निर्वहन करो। आप बेटे बेटियां हो तो आप अपने धर्म का निर्वहन करो।
आप रिश्तेदार हो तो धर्म का निर्वाह करो, आप तो भाई हो तो धर्म का निर्वाह नहीं रखता हूं। आपके हाथ में एक एटम बम पकड़ा दिया गया है ना, मोबाइल। आप थोड़ी कल्पना कीजिए, वो हमने हमारे बच्चों के हाथ में एटम बम पकड़ा दिया है और कभी भी विस्फोट हो सकता है और वो हमारे से जा सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाइए आप। जिस प्रकार आप शराब के लिए प्रतिबंध के लिए कटिबद्ध हैं, ठीक ऐसे अपनी संतान को बचाने के लिए, अपने पास रखने के लिए आप तय करेंगे मेरी बेटी और मेरा बेटा मोबाइल को क्यों उपयोग करे, कब उपयोग करे। और ये बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। ये मीठा जहर ऐसा घुलता जा रहा है कि धीरे धीरे इनको खत्म कर देगा। मुझे दुख और पीड़ा होती है जिस समाज की बेटे और बेटियों पर 36 से कम आंखें मूंद करके विश्वास करके कह सकती कि ये चरित्र में सबसे ऊंचे होंगे तो राजपूत के लड़के और लड़कियां होंगे, परंतु आज दुख के साथ कहना पड़ता है जिस दिन इनके हाथ में मोबाइल आया है उस दिन से हमारी नजरें नीची होनी शुरू हो गई है। हुई कि नहीं हुई? जिसके लिए पद्मिनी ने जोहर कर दिया था, आज इस मोबाइल ने हमारे को कलंकित कर दिया है। इस बात को भी गंभीरता से ले आप। ये मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में देना कितना खतरनाक खेल हो सकता है, इसका भी संकल्प ले। और बच्चे खुद लें, संकल्प ले अपने देवी देवताओं सामने, माता पिता के सामने, कि मैं मोबाइल का उपयोग केवल मेरी शिक्षा और संस्कार प्राप्त करने के लिए करूंगा। जब मुझे आवश्यकता है कोई ज्ञान प्राप्त करने की, तो मैं मेरे माँ बाप और मेरे भाई के सामने बैठ करके मोबाइल खोल करके उपयोग करूंगा। परमात्मा का हिस्सा है ना, उसका मूल कारण बना है, वो बना है संसर्ग जात दोष गुना भवंती। उस आत्मा ने संग किसका किया? यदि शराबी का संग किया तो उसको शराब अच्छी लगेगी, यदि मांसाहारी का संग किया तो उसको मांस अच्छा लगेगा, यदि चोर का संग किया तो चोरी अच्छी लगेगी, व्यापारी का संग किया तो व्यापार अच्छा लगेगा, संत का संग किया तो संग अच्छा लगेगा। संसर्ग दास सत्तावन गेहूंवाड़ा अध्यापक ब्लॉक सिमरवाड़ा से हैं श्री यशपाल सिंह, महिपाल सिंह जाला, वन रक्षक वन विभाग।